आई है। बीजेपी ने मूलचंद शर्मा को वल्लभगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। नमस्कार। हरियाणा में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और लगातार 10 साल से वल्लभगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं। सर, तीसरी बार के लिए दावेदारी है आपकी और तीसरी बार के लिए दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने इस वक्त? आप किस तरह से इस पूरी चुनौती को देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बल्लड़ की देवतुल्य जनता का और अपने राष्ट्रीय संगठन का, प्रदेश के संगठन का, जो तीसरी बार बल्लड़ के लोगों पर भरोसा और विश्वास किया और मुझे प्रत्याशी बनाने का मैदान किया। और बल्लड़ के जो पृष्ठभूमि है, यहाँ सारे भारत के लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कटक तक। और बल्लड़ के लोगों को भरोसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कि बल्लभगढ़ में नहीं पूरे हरियाणा में, पूरे जिले में विकास हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ। जब मैं बात कर रहा था लोगों से, लोगों ने कहा कि भू माफिया की बहुत बड़ी समस्या थी और 10 साल में भू माफिया गायब हो गए। हाँ, 10 साल में क्या है कि बल्लड़ में कोई जमीन भूमाफिया ने ऐसा नहीं इस पर कब्जा ना दिखाया हो, हर एक पे कब्जा। और बल्लड़ के सिटी पार्क को 2013 में कांग्रेस की सरकार में, और यहाँ के विधायक रहे, यहाँ के मौजूदा 13 में जो विधायक थे, उन्हें रजिस्ट्री करा दी और तय कर दिया कि अपनी उसकी जमीन सिटी पार्क में ये दुकान आपकी, ये दुकान आपकी है। और जब मैं 14 में एमएलए, मैंने कहा, एक भी कहा, अगर किसी की सरकारी जमीन या प्राइवेट जमीन की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और आपने जिन लोगों ने झूठे एफिडेविट देके जमीनों को हड़पने का काम करा, उनने कब्जा लिया, हमने रात ही रात में उसको तुड़वा कर वापस लिया। और मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करूंगा कि न्यायपालिका के फैसले होने के बाद जितनी सरकारी ज़मीनों पे जिन्हें वन साइड लड़ते, अधिकारियों से मिलकर लड़ते थे, पूर्व में ऐसे ही था, भाई लड़ते रहो जमीनों का कब्जा, एक एक इंच जमीन को खाली कर, ना कब्जा करूंगा ना किसी को मैं करने दूंगा। विपक्ष जो है वो लगातार इस चुनाव में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है। सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पर चूंकि युवा हैं और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि 10 साल में आपने नौकरियां नहीं दी। ऐसा कुछ हुआ क्या सर? नहीं, जो मित्र हैं उनको जान, जिस शहर में मैं रहता हूँ और जिस जिले में आता हूँ, हरियाणा बना हरियाणा के इतिहास में बिन खर्ची बिन पर्ची। खर्ची पर्ची क्या है? नहीं, खर्ची पर्ची थी, पहले जो खर्ची थी उस पर्ची से नौकरी लगती थी। सिपाही के नाम की लूट हुआ करती थी, मास्टर के नाम की लूट थी, चपड़ासी के नाम की लूट थी, तहसीलदार एसडीएम तो लगाई नहीं करते थे, यहाँ कोई फरीदाबाद आदमी किसी का नहीं था, और उनसे पैसे की जबरन उठाई होती थी। और हरियाणा में आज पहली बार मनोहर लाल जी ने, जिसने उस योजना को चालू करा, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आज बल्लभगढ़ में चाहे कहीं का हो, आज ईटीओ भी लगे, डीटीओ भी लगे, मास्टर लगे, प्रिंसिपल लगे, नायब तहसीलदार लगे। कौन सा नौकरियाँ एससीएस लगे? पहले तो लोग एससीएस के बच्चे पास कर लिया करते थे, और उनके क्या है कि जो चहेते लोग थे वही पास हुआ करते, उन्हीं को नौकरी मिलती थी, उन्हीं से खर्चा लिया करते थे। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वही लड़का नौकरी लगेगा जो लड़का योग्यता के आधार पर, जो योग्य है, जो पढ़ने वाला है, और योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिलती है। उनके ऊपर ये भी लग रहा है कि 10 साल की आपकी सरकार में आपसे जाट नाराज है, क्योंकि आपने जाट चेहरा सीएम का दिया ही नहीं। ऐसा जाट नाराज है, जाट और का और नहीं बन सकते, इसके जाट ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और भी तो बनेंगे कि जाट ही चीफ मिनिस्टर, जब ये जाट खुश रहेंगे। जाट को क्या नहीं दिया? जाट को जाट में क्या नहीं, उपराष्ट्रपति हैं या 4 मंत्री रहे, 18 महकमे रहे, 20 महकमे रहे, विधायक दिए, टिकटें दिए। क्यों? अगर मान लो एक सैनिक का बेटा इस प्रदेश से मुख्यमंत्री गुनाह हो गया क्या उनका अधिकार नहीं है? वोट डालने वाला तो एक ही है, एक व्यक्ति ताकतवर पैसे वाला।